ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। और जैसे कि पिछले हफ्ते बात बताई थी, गीता का भगवान कौन है, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। और इस टॉपिक में हमने काफी सारी बातें समझी है और इस प्रश्न का उत्तर भी समझा है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता कौन है। परमपिता शिव निराकार, जो कि सदाशिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप में ही है, तो वो इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जिस साकार माध्यम का मुकर्रर रूप से आधार लेते हैं, जो कि शिव समान बनते हैं, वो शंकर ही वास्तव में गीता ज्ञान दाता है। और परम पिता के गुण और कर्तव्यों को साकार में लाने के महादेव निमित्त बनते हैं, अर्थात भगवान परमपिता निराकार सदाशिव ज्योति शंकर के माध्यम से ही सगुण रूप से सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और वो समय कौन सा है जिस समय ये गीता ज्ञानदाता संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इस बात को भी हमने समझा कि भक्ति मार्ग में तो एक गलतफहमी हुई है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने आकर के गीता ज्ञान दिया, लेकिन कई सारे प्रमाणों के साथ हमने इस बात को समझा है कि भगवान वो तो परिवर्तन करने के लिए यदि इस सृष्टि पर आते हैं, तो गीता में उल्लेखित श्लोक अनुसार जगत विपरिवर्तते, जगत विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो द्वापर युग के बाद यदि गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है तो कलयुग नहीं आना चाहिए। लेकिन द्वापर युग के बाद तो सृष्टि चक्र के अनुसार कलयुग आता है, जहां पापाचार, हिंसाचार, अत्याचार बढ़ता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि गीता में ही जो उल्लेख आए हुए हैं, उन्हीं से ये प्रमाण मिलता है कि वास्तव में पापी कलयुग के अंत में ही जब अति की धर्म ग्लानि होती है, तो उसी समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। और वो समय कोई और नहीं बल्कि अभी जो वर्तमान समय में संसार की हालत दिखने में आ रही है, पापाचार, हिंसाचार, भ्रष्टाचार अति को पहुंच रहे हैं। मनुष्य इतना भौतिकवादी, स्वार्थी बन चुका है, जिसके कारण विकारों की आग में ये सृष्टि जल रही है। लेकिन अज्ञानता के अंधे बने हुए मनुष्यों को ये बात समझ नहीं आती है। तो इसीलिए ही भगवत गीता में जितने भी श्लोकों में प्रमाण दिए हुए हैं, उस अनुसार तो ये बात स्पष्ट है कि ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। और महाभारी महाभारत युद्ध, जो कि भगवत गीता में वर्णित बताया हुआ जो भी बातें हैं, उस अनुसार वो समय भी अभी का ही है। जब संसार की यह हालत चल रही है, तो फिर गीता ज्ञान दाता भी प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर मौजूद होने चाहिए, जो कि भगवत गीता में इस बात को बताया हुआ है कि युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, तो जरूर कोई ऐसा मुकर्रर शरीर रूपी रथ, अर्थात ही गीता ज्ञानदाता, जो महादेव के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल में इस समय मौजूद होने चाहिए और है, जिनके द्वारा वास्तविक गीता ज्ञान अमृत का स्पष्टीकरण देकर के, सारी बातों को स्पष्ट करके इस सृष्टि के परिवर्तन का जो गीता में भी बताया, शास्त्रों में भी उल्लेखित है, ऋते ज्ञानन्न मुक्ति और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस अनुसार ज्ञान के द्वारा ही
और सहज राजयोग के द्वारा ही जो गीता में मार्ग बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस अनुसार जो उस साकार तन को अर्थात गीता ज्ञानदाता को पहचानते हैं, तभी ही मोक्ष इष्यामि मा शुचः अनुसार दुख, अशांति, सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। ये केवल गीता में ही बताई हुई बातें और साथ में भगवान जो बातें अभी वर्तमान समय स्पष्ट कर रहे हैं, उसे हमने बहुत सारे VCD क्लिप्स के द्वारा भी समझा है, सुना है। इन्हीं बातों को ही बहुत सारे ऐसे भविष्यकर्ताएं हैं जिन्होंने बहुत समय पहले ही इन बातों का इशारा दिया हुआ है, अपने जो भी भविष्य है उसमें लिख करके रखा हुआ है कि किस तरह से ये परिवर्तन काल सृष्टि परिवर्तन करने का कार्य करेगा। तो भगवत गीता के अनुसार तो हमने प्रूफ समझे ही है। अब आज की क्लास में देखते हैं कि वर्तमान समय सृष्टि परिवर्तन करने वाले परम पिता शिव का साकार तन अर्थात महादेव, उन्हीं के बारे में ही और भी ऐसी बातें, कुछ भविष्यवाणियां यहाँ दी हुई है। तो आज के क्लास में हम उन भविष्यवाणियों को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर उन लोगों की भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है जिनकी भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुई है। पहला है कल्कि पुराण। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर, युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 36 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा। अगला है एंडरसन, अमेरिका। अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी, अर्थात द्वापर युगी द्वैतवाद खत्म। अगला है ग्रेरार्ड क्राइसे, हॉलैंड। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बनाएगा। अगला है जूल बर्न। संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है।
वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी, जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। एक बार फिर से, जूल वर्न संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी, जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष सन 1962 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। अगला है प्रोफेसर कीरो। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या अर्थात झूठ सिद्ध कर देंगे। एक बार फिर से, प्रोफेसर कीरो। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या अर्थात झूठ सिद्ध कर देंगे। अगला है गोपीनाथ शास्त्री। अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी, जिसके फल स्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीने की कला प्रदान करेगी। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी और भूगर्भ विद्या
रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्रों का और विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। एक बार फिर से, गोपीनाथ शास्त्री अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी, जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी और भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्रों का और विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। इस तरह से आज के क्लास में हमने इस टॉपिक में भविष्यवाणियों को देखा और इन सब भविष्यवाणियों में जो भी भविष्यकर्ताएं हैं, उन्होंने काफी पहले ही इन बातों को बता करके रखा हुआ है कि भारत में इस तरह से कोई ऐसे व्यक्ति का, महापुरुष का जन्म होगा। वो साधारण होगा, लेकिन उनके द्वारा ही ऐसे आत्म और परमात्मा ज्ञान के द्वारा एक नई जन जागृति हो जाएगी और परिवर्तन होगा। तो आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान तो गीता में ही दिया हुआ है और उस गीता ज्ञान को ही अभी प्रैक्टिकल में, जैसे कि हम इस गीता का भगवान कौन है, इस टॉपिक को काफी दिनों से हमने समझा है और इससे ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में भगवत गीता केवल किताबों में बंधे हुए जो ज्ञान है उसके द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि उससे प्रैक्टिकल जीवन में लाने से और उसको, उस गीता ज्ञान को अमृत के रूप में जो सभी को देते हैं, तो वही वास्तव में महादेव शंकर, जिनके द्वारा ही ये सृष्टि परिवर्तन होती है। तो वो समय कोई और नहीं बल्कि अभी का वर्तमान समय है, जहाँ पर प्रैक्टिकल में गीता ज्ञानदाता इस गीता ज्ञान के द्वारा, आत्मा परमात्मा ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। ये तो गीता के भगवान के टॉपिक को हमने समझा है और इन भविष्यवाणियों के साथ ही गीता का भगवान का टॉपिक आज के क्लास में यहाँ पूरा हो रहा है और अगले हफ्ते से एक नया टॉपिक शुरू होगा, जिसमें जैसे कि पिछले हफ्ते भी ये बात बताई थी, जो 8 प्रश्न है, जिन 8 प्रश्नों के उत्तर इसे हम क्लासेस में समझना शुरू करेंगे कि भगवत गीता के अनुसार, और साथ में ही बहुत से ऐसे प्रूफ है जिनके आधार से उन 8 प्रश्नों को कैसे समझाना है। अभी रिवीजन का टॉपिक, बेसिक कोर्स रिवीजन में हम सर्व आत्माओं का पिता एक है इस बात को समझ रहे थे और इस टॉपिक को हमने इसलिए समझना शुरू किया है, जैसे कि 3 लोक के चित्र में, सृष्टि चक्र में हम इस बात को समझे हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो वो कौन सा जन्म है?
तो कलयुग के अंत और सतयुग के बीच का जो लास्ट अंतिम समय है, जिस समय सभी पापाचारी बन जाते हैं मनुष्य, तो उन्हें परिवर्तन करने के लिए स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा परिवर्तन करते हैं। तो उन्हें जानकर, पहचान करके जो अपने आप को परिवर्तन कर देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वही नई दुनिया रूपी स्वर्ग सतयुग में जा सकते हैं। और इसके लिए ही उस भगवान को पहचानना जरूरी है। लेकिन दुनिया में तो ये भ्रम फैला हुआ है, हम सब भगवान को जानते हैं ये केवल कहने के लिए, लेकिन आपस में तो जो बातें मन में धर करके रखी हुई है, उनमें काफी सारा विरोधाभास है। जिस कारण से ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि आज की दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते, क्योंकि यदि जानते होते तो फिर भगवान तो सुख शांति के दाता है, हेवनली गॉडफादर है, अखुट प्राप्तियां कराने वाले हैं। यदि मनुष्य भगवान को जानते तो फिर आज दुख में गोते क्यों खा रहे, विषय सागर में, अशांति में इस तरह से डूबे हुए क्यों। इससे ये बात तो जरूर स्पष्ट है कि भगवान को कोई जानते नहीं है। इसके लिए हमने समझा था, पहली बात तो भगवान के बारे में ढेर सारी ऐसी मान्यताएं है। कहीं सर्वव्यापी कह दिया है, कहीं भगवान के अनेक अवतार, 10 अवतार, कहीं 24 अवतार कह दिया है, कहीं कण कण में व्यापी कह दिया, कहीं जानवर में व्यापी कह दिया, तो कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ही भगवान का स्थान निहित किया, तो कहीं ऊपर वाला कह दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये बात सबको ही उलझन में डालती है। आखिर भगवान कौन है, कहाँ है। भगवान का रूप के लिए भी काफी ऐसे माना जाता है कि न भगवान का कोई रूप है, न कोई नाम है, नाम रूप से न्यारा है। तो भगवान जब कहते हैं तो नाम रूप से न्यारे कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी विरोधाभास वाली बातें हैं, उसके कारण भी आपस में संघर्ष, और भगवान के नाम पर ही अलग अलग प्रकार के धर्म बटे, जातियां बटी, उनके पीछे हिंसाचार होते जा रहा है। वास्तव में भगवान जो अशांति और अहिंसा का मार्ग बताने वाले, तो फिर अशांति और दुख से निकालने वाले शांति और सुख का मार्ग बताने वाले हैं। तो वो भगवान के नाम पर इस तरह से जो धर्म धर्म में आपस में हिंसाचार मचाते हैं, तो वास्तव में ये भी अनुचित है। और भगवान को कोई नहीं जानते हैं, इसके लिए तो गीता में भी काफी सारी बातें उल्लेखित है। इसे भी हमने समझा था कि वास्तव में देव दानव ऋषि मुनि कोई भी भगवान को नहीं जानते, क्योंकि सबका आदिकालीन आदिश्वर स्वयं भगवान है, सबके पिता है। तो उनका परिचय कोई मनुष्य मात्र, ऋषि मुनि, साधु सन्यासी नहीं दे सकते। और इसीलिए ही शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऋषि मुनियों ने ये लिख दिया, नेति नेति, अर्थात उनका अंत नहीं। लेकिन एक तरफ से ये भी पुकारते हैं, हे भगवान हमें दर्शन दो। भगवान के दर्शन की, साक्षात्कार की चाहना रखते हैं, तो रूप है तब तो चाहना रखते हैं, कहीं ना कहीं भगवान का अस्तित्व है तभी तो दर्शन की इच्छा रखते हैं। तो इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान को कोई जानते नहीं, और न जानने का कारण वो सबके पिता है, और एक पिता का परिचय कोई रचना रूपी बच्चे नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए ही भगवान सृष्टि चक्र के चित्र के अनुसार जो बात हमने समझी, स्वयं इस सृष्टि पर कलयुग अंत में आते हैं। जिस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, उस समय आकर के भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए गीता में भी इस बात को स्पष्ट किया है
वो स्वयं अपने स्वरूप को जानते हैं तो वही अपना परिचय भी देते हैं। और वो परिचय भगवान ने क्या दिया है उसे हमने समझा। पहले तो भगवान का रूप हमने समझा। परम पिता ज्योति बिंदु है जिसके लिए गीता में उल्लेख आया है, अनु से भी अनुरूप है। इसी तरह से वो जो ज्योति बिंदु स्वरूप है उसमें इतनी ज्यादा ज्ञान प्रकाश की रोशनी भरी हुई है जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। हजारों सूर्य सभी तेजों में ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्ञान के द्वारा ही वो पाने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही वो जानने और देखने योग्य भी है। अब उस ज्योति बिंदु स्वरूप की मान्यता ही हर धर्म में है। और हिंदू धर्म में पूजा के लिए बड़ा रूप ज्योतिर्लिंग स्वरूप बनाया हुआ है। और हर धर्म वाले ही भगवान के इस निराकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप को मानते हैं। इसका प्रूफ भी हमने समझा है। और इसी आधार से ये बात भी स्पष्ट है कि भगवान से श्रेष्ठतर सत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसका गीता में और उपनिषद में आया हुआ उल्लेख भी हमने समझा। इसके अलावा भगवान का नाम, मनुष्य आत्माओं के नाम तो शरीर पर पड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर जन्म बाय जन्म बदलते रहते हैं। शरीर बदला तो नाम भी बदला। लेकिन परम पिता वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है। इसका कारण भी हमने समझा। यदि परम पिता स्वयं जन्म मरण के चक्र में आए तो हम मनुष्यों की तरह वो भी दुखी हो जाते। फिर मनुष्यों को इस दुख की दलदल से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो परम पिता जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो उनका नाम जो है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। और ये नाम गुणवाचक, उनके कर्तव्य का सूचक है। शिव अर्थात ही कल्याणकारी, और वो सदा शिव कहे जाते हैं क्योंकि वे सदैव ही कल्याणकारी है। उनका अपना रथ नहीं तो उनका स्वार्थ नहीं, तो सबके लिए कल्याणकारी, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। हर धर्म में परम पिता के इस नाम के लिए भी गॉडेस ट्रुथ के रूप में सत्य भगवान होते हैं, इस रूप में मान्यता है। इसके अलावा हमने परम पिता के घर के लिए भी समझा कि परम पिता परम धाम के वासी है, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व, निर्वाण धाम, शांति धाम, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और उस परम धाम को ही क्रिश्चियंस लोग सुप्रीम एबोर्ड, मुस्लिम लोग खुदा अर्श में रहता है, रूहें भी वहां रहती है, ऐसे मानते हैं। जैनी लोग जिसे तुरिया धाम कहते हैं। तो ये परम धाम 5 तत्वों से पूरा निराला स्वयं प्रकाशित एक तत्व है। छठा तुरिया तत्व, जहाँ ये 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं, तो वो साइलेंस वर्ल्ड है, शांति धाम, जहाँ वाणी का कोई गम नहीं होता है। तो ये आत्माओं का भी धाम, क्योंकि जो पिता का घर वही बच्चों का भी। इस अनुसार हम आत्माओं का भी वो घर है, तो वो आत्मा लोग भी, निराकारी लोग भी कहा जाता है। अब परम पिता ऊपर ही रहेंगे परम धाम में ही, तो ये सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि मनुष्य साकार तन में है, साकारी दुनिया में भौतिकता में बंधे हुए हैं। तो उन्हें यहाँ से निकालने के लिए ही परम पिता को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अब वो आएंगे कहाँ? तो उसे भी हमने समझा प्रूफ के साथ कि परम पिता कोई पक्षपात नहीं करते हैं। जो अविनाशी खंड है वो भारत देश, उसमें ही परम पिता आते हैं। और इसे भी हमने समझा बाकी जो भी विदेश है उनमें पवित्रता का इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि भारत प्राचीन
होने के बावजूद भी तमो प्रधानता सभी के पास है, लेकिन फिर भी भारतवासियों में पवित्रता की मर्यादा को मान्यता दी जाती है। तो ये पवित्रता ही भगवान को आकर्षित करती है और वो इस सृष्टि पर भारत देश में अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का गीता ज्ञान और राज्यों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमने परम पिता किस समय आते हैं उसे भी समझा, जो गीता में उल्लेख आया है कल्प के अंत में और नए कल्प की शुरुआत के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं जब धर्मग्लानि होती है। तो वो धर्मग्लानि का समय वर्तमान समय ही है, जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत सारे दंगे फसाद हिंसाचार होता है। ऐसे समय पर ही सबको इससे मुक्ति दिलाने के लिए परम पिता इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। और इसके अलावा हमने परम पिता के गुणों को समझना शुरू किया था। ऐसे तो परम पिता गुणों के भंडार है, उसमें से ही उनके जो मुख्य गुण है, जिस आधार से वो सब आत्माओं से निराले तुरिया है, उन मुख्य कुछ गुणों को हम समझ रहे हैं। तो उसमें से एक पहला गुण हमने भगवत गीता में आए हुए श्लोकों के आधार से समझा था कि परम पिता अजन्मा है, अगर्भा है। परम पिता अजन्मा है अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं और गर्भ से भी जन्म नहीं लेते हैं, और इसी के कारण से वो एवर प्योर भी है, असोचता है, अकर्ता है। परम पिता के ये जो गुण है वो सारे ही एक दूसरे से जुड़े हुए। परम पिता अकर्ता अभोक्ता है, तो बंधन में नहीं बंधते, इसीलिए वे अजन्मा भी है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कर्मों के लेप छेप में आते हैं, सुख या दुख भोगती है, तो यही उनके जन्म मरण का कारण है। और परम पिता इन सब से न्यारे है, इसीलिए ही वो अजन्मा भी है, तो सदैव ही एवर प्योर भी है। अब इन गुणों को ही भगवान स्वयं आकर जहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, उन्हीं बातों को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा भी समझते हैं। पिछले हफ्ते हमने भगवत गीता के श्लोक समझे थे, उसमें ये चौथे अध्याय का 6वां श्लोक भी समझा था, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि परमपिता अजन्मा है। और पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2190, वीसीडी नंबर 2190। परम पिता परमात्मा शिव भी निराकार है। वो जब तक शरीर धारण न करे कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु वो तो अजन्मा गाया हुआ है, मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। वो तो अकर्ता है, न अच्छा कर्म करता है न बुरा कर्म करता है। तो परम पिता अकर्ता है और इसीलिए ही वो गर्भ से जन्म भी नहीं लेते, अजन्मा भी है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 643 643। परमात्मा बाप को मन चलाने की जरूरत नहीं, मन अमन है, सोचने की जरूरत नहीं, इसीलिए वो असोचता है। असोचता है तो अकर्ता है, अकर्ता है तो पाप पुण्य से परे है। जो सदैव पाप पुण्य से परे है, असोचता है, अकर्ता है, वो जन्म मरण के चक्र से भी छूटा हुआ है सदैव के लिए। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आता तो और जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा, तो वो एक तुरिया है।
तो यहाँ इस बात को हमने समझा कि परमपिता अकर्ता है, मतलब ना अच्छा कर्म करते हैं ना बुरा कर्म, तो इसी का कारण वो असोचता भी है, क्योंकि अच्छा बुरा कर्म करेंगे तो उसके प्रति संकल्प चलेंगे। जब इससे परे अकर्ता है तो पाप पुण्य से भी परे हो गए, और इस कारण पाप या पुण्य का फल सुख दुख भोगने की बात ही नहीं, और जब भोगना ही नहीं है कुछ, तो जन्म मरण के चक्र से भी छूटा हुआ है। और बाकी जो मनुष्य आत्माएं हैं वो तो जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई रहती है। अभी आगे और इसी बात को समझते हैं। परम पिता का दूसरा गुण है अकर्ता। अभी के पॉइंट में हमने इस बात को तो समझा, किस तरह से ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी अकर्ता गुण के लिए पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1559, वार्तालाप नंबर 1559। वास्तव में आत्मा अकर्ता नहीं है, परम पिता अकर्ता है। वो न कुछ करता है और ना उसका फल भोगता है, क्योंकि करेंगे तो फल भोगेंगे। परम पिता कुछ करते ही नहीं तो वो फल भी भोगते नहीं, तो अकर्ता के साथ अभोक्ता गुण जुड़ा हुआ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3748, VCD नंबर 3748। निराकार बाप तो निराकारी धाम से आता है। जिस निराकारी धाम में, परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है, तो उसको तो अपना शरीर ही नहीं है तो पतित कैसे होगा? जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, वो तो अकर्ता अभोक्ता है, वो तो सदा पावन एवर प्योर है। तो भगवान अजन्मा है, ये तो समझा। अकर्ता है तो अजन्मा है, अभोक्ता है, और अभोक्ता है अर्थात पाप पुण्य कुछ भोगते नहीं, तो पतित होने की, नीचे गिरने की बात नहीं, तो सदैव ही पावन एवर प्योर है। अब परम पिता का अकर्ता गुण, उसके लिए चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में इस बात का उल्लेख है। श्लोक है चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो यहाँ अकर्ता इस बात का उल्लेख आया हुआ है, अर्थात परम पिता अकर्ता है। अभी अगला पॉइंट है परम पिता अभोक्ता है। अभोक्ता अर्थात कुछ भी न भोगना। अकर्ता है, कुछ करते नहीं है, अच्छा या बुरा कर्म, तो उसका जो फल है पाप या पुण्य वो भी भोगते नहीं, सुख दुख वो भी भोगते नहीं, इन सब से परे। अब मनुष्य आत्माएं जो है वो सुख दुख भोगती है तो नीचे गिरती है, पतित हो जाती है। इसी बात को यहाँ पॉइंट में बताया है। VCD नंबर 493, VCD नंबर 493। सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, क्योंकि जो भी महात्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब भोगता है। रथ ग्रहण करती है, स्वार्थी है तो भोगी है। जो भोगी है वो देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है आत्माएं, अर्थात आत्मा ने सुख या दुख भोगा तो उसी के कारण
वो नीचे गिरती है, क्योंकि वो जो शक्ति आत्मा में है वो यूज हो गई भोगने के कारण, तो उससे नीचे गिरते हैं। लेकिन परम पिता अभोक्ता है, तो नीचे गिरने की बात नहीं। इसी के लिए ही भगवत गीता में श्लोक आया है, 9वें अध्याय का 9वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 है, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो इस बात में, यह श्लोक में भावार्थ में इस बात को बताया है, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्मज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त हूँ। क्योंकि भगवान सदैव देहभान रहित है, विदेही है, निराकारी है, तो वो कर्मों में अनासक्त रहते हैं। अनासक्त है अर्थात कोई भी बात को भोगते नहीं, आसक्त नहीं होते, सुख या दुख नहीं भोगते। भोगना अर्थात ही बंधन हो गया, पाप या पुण्य भोगा, सुख दुख भोगा, वो बंधन हो गया। और परम पिता सदैव अनासक्त है, तो इसलिए कर्म बंधन से भी मुक्त है। इसी बात के लिए पॉइंट है VCD नंबर 2190 2190। परम पिता परमात्मा शिव भी निराकार है। वो जब तक शरीर धारण न करे कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु वो तो अजन्मा गाया हुआ है। मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। वो तो अकर्ता है, न अच्छा कर्म करता है न बुरा कर्म करता है। अकर्ता है, अनासक्त है अर्थात अभोक्ता है, तो कर्म बंधन से भी भगवान न्यारे है। आगे है, परम पिता अभोक्ता होने के कारण ही कर्म बंधन से भी मुक्त है। पहला गुण हमने समझा था अजन्मा है। अजन्मा इसलिए है क्योंकि अकर्ता अभोक्ता है, और अकर्ता है अर्थात अच्छा या बुरा कर्म करते नहीं, तो उसका जो रिजल्ट है पाप पुण्य और सुख दुख, उसे भी भोगते नहीं। और जब अभोक्ता है, कुछ भोगते नहीं, अनासक्त है, तो इसी के कारण कर्म बंधन से भी परम पिता मुक्त है। इसी बात के लिए पॉइंट है VCD नंबर 315 VCD नंबर 315। परमात्मा जो निराकार है सदैव, जो कभी साकार में आता नहीं है, माना गर्भ में प्रवेश नहीं करता, जो हमेशा अभोक्ता है। हम आत्माएं सब भोगी है, मनुष्य आत्माएं, और वो अभोक्ता है। और निराकार शिव ज्योति बिंदु, वो इस सृष्टि में कोई आत्मा नहीं है, उस शिव का ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनता है। शिवलिंग का मतलब है तो वो भी बिंदु शिव, लेकिन बड़ा रूप धारण करता है, माना किसी शरीरधारी में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है जैसे कि इंद्रिया है ही नहीं, माने उसको कर्मों का लेप छे। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाता है उसका लेप छेप, लेप क्षेप नहीं लगता है। तो परम पिता वो तो सदैव बिंदु है, उनका जो बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है। अर्थात तो जब किसी साकार तन का आधार लेते भी है सृष्टि परिवर्तन के लिए, तो भी उनके ऊपर प्रवेश करके वो इतना निराले पार्ट बजाते हैं कि उनके ऊपर कोई भी कर्मों का
लेपछेप नहीं लगता है। और कर्मों का लेपछेप नहीं लगा अर्थात आसक्त नहीं हुए कोई भी कर्मों में, तो इस कारण से ही वो कर्म बंधन से भी न्यारे है। लेपछेप न लगना अर्थात ही कर्म बंधन से न्यारे। अब हम आत्माओं का क्या होता है? हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण ही है क्योंकि हम कर्मों में बंधे हुए रहते हैं। इसके लिए पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1395, डिस्कशन नंबर 1395। और सब आत्माएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन जो आत्माओं का बाप है वो सब आत्माओं के पार्ट के मुकाबले तुरिया है, अलग थलग है, इसलिए उसको तुरिया कहते हैं। और जो आत्माएं हैं वो सब भोगी है, और एक आत्मा सुप्रीम सोल ऐसी है जो भोगी नहीं है, इसीलिए तुरिया है। आत्माएं जो है कर्मों के बंधन में आती है। एक आत्मा ऐसी है जो सभी कर्मेंद्रियों से कर्म भी करती है, कर्म करके दिखाती भी है, लेकिन उनके बंधन में नहीं आती, इसीलिए तुरिया है। तो परम पिता सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने पर भी कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं आते हैं, और इसीलिए ही वो सबसे तुरिया है। तो इसीलिए उन्हें कोई जन्म मरण का चक्र नहीं बंधता है। अभी इस बात को हमने समझा कि परम पिता अभोक्ता होने के कारण ही कर्म बंधन से भी मुक्त है। इसी बात को हम श्लोक के द्वारा समझते हैं। इसके पहले भी हमने 9वें अध्याय का 9वां श्लोक जो समझा कि भगवान तो सब कर्मों में उदासीन रहते हैं, इसीलिए उनको कोई भी प्रकार के कर्म जो है वो नहीं बांधते हैं। इसी तरह का और एक श्लोक 4थे अध्याय का 14वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14 है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सबध्यते। अर्थात न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई प्रकार की इच्छा है। ऐसे जो मुझे सदाकाल जान लेता है, जो मुझे जान लेता है, वो कर्मों में नहीं बंधता, सुखी रहता है। तो भगवान को कोई कर्मों का बंधन नहीं, न उनको कर्म के फल में कोई इच्छा है। इच्छा रखना मतलब आसक्ति, जब उन्हें आसक्ति नहीं तो कर्म का कोई बंधन भी नहीं है। और कर्म बंधन नहीं, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं है, तो इस कारण से वो नीचे भी नहीं गिरते। मनुष्य आत्माएं आसक्त होती है तो कर्मों के बंधन में आने के कारण पाप या पुण्य का लेपछेप उन पर चढ़ता है, और परम पिता इन सब से न्यारे है। इसी के लिए पॉइंट है वीसीडी नंबर 826, वीसीडी नंबर 826। जो आत्माओं का बाप है वो एक ही है जो अभोक्ता है, बाकी सब आत्माएं भोगने वाली। आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनमें से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो भोगी न हो। आत्माएं सब भोगी और परमपिता परमात्मा अभोक्ता। इसीलिए मैं एवर पवित्र रहता हूँ। किस लिए एवर पवित्र रहता हूँ? कुछ भोगता नहीं है, न सुख भोगता है न दुख भोगता है, इसीलिए ही एवर प्योर है। अब परम पिता कर्म बंधन से मुक्त है तो नीचे नहीं गिरते, पतित नहीं होते।
जैसे हम मनुष्य आत्माएं कर्म बंधन में अटकने के कारण ही आत्मा की शक्ति सुख या दुख भोगते हैं, तो यही कर्मों का बंधन है। चाहे सुख भोगते रहे आसक्त हुए तो भी बंधन, दुख भोगा तो भी बंधन, और ये बंधन ही आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। लेकिन भगवान कर्म बंधन से मुक्त है, तो एवर प्योर है। तो भगवान जो एवर प्योर है कभी नीचे नहीं गिरते हैं। इसी बात के लिए भगवत गीता में श्लोक के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जिसमें भगवत गीता में इस बात का उल्लेख आया हुआ है। परम पिता जो है वो सदैव ही अक्षर रहते हैं, और आत्माएं जो है वो सदैव के लिए क्षर है। तो ये श्लोक है 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। श्लोक है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 15वें अध्याय का 16वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। इस श्लोक में ये जो दो पुरुष है, इसमें एक क्षर अर्थात नीचे गिरने वाले, और एक अक्षर है, अक्षर अर्थात ही अविनाशी, जिसे कई जगह भगवत गीता में अव्यय ऐसा भी शब्द आया है। तो परम पिता कभी नीचे नहीं गिरते, सदैव ऊंचे शिखर में ही स्थित रहते हैं। कूटस्थ अक्षर उच्यते, वो ऊंची अवस्था में ही, जैसे परम धाम सबसे ऊंचा है, ऐसी स्थिति में ही स्थिर रहते हैं। और इसी बात को हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। परम पिता कर्म बंधन से न्यारे है, इसीलिए एवर प्योर है। अकर्ता है, अभोक्ता है, इसीलिए कर्म बंधन से न्यारे है। कर्म बंधन से मुक्त है, इसीलिए एवर प्योर है। और इसी एवर प्योर के गुण को ही भगवत गीता में अक्षर इस तरह से बताया है। पॉइंट है VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474। जितने भी प्राणी मात्र है सभी आत्माएं क्षरित होने वाली है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म बाय जन्म लेती जाती है, सुख भोगती जाती है, और शक्ति क्षीण होती जाती है। इसीलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माएं, प्राणी मात्र की आत्माएं बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु और सब क्षरित है, पतित बन जाती है। उनकी शक्ति का पात होता है, आत्म भाव क्षीण होता है। तो यहाँ पर इस बात को पॉइंट में ये बात स्पष्ट की है कि वास्तव में क्षर, आत्माएं सभी क्षर है, अर्थात क्या, तो आत्मा का भाव क्षीण होता है। क्योंकि सुख या दुख जो है वो देह के भान में, देह से भोगे जाते हैं, तो देह का भान आ जाता है। तो उसके कारण देह भान आने से आत्म भाव क्षीण होता है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, नीचे गिरते हैं। क्षीण होना, कम होना, इसे ही पतित होना कहा जाता है, और गीता में इसे क्षरित होना कहा हुआ है। और ये तो आत्माओं के लिए हमने समझा कि आत्माएं सभी क्षरित है। अभी परम पिता के लिए ही इसी VCD का पॉइंट है 2474 का, जो भोगेगा, सुख भोगेगा, दुख भोगेगा, तो उसका हुजूरा भी प्राप्त करेगा।
अर्थात सुख या दुख भोगते हैं तो उसका रिजल्ट भी उन्हें मिलता है। सुख भोगेगा, सुख लेगा कोई के द्वारा, तो उसे सुख देना पड़ेगा। दुख देगा तो दुख लेना पड़ेगा। मतलब ये बंधन हो गया। सुख भोगा है तो रिटर्न में सुख उसे देना पड़ेगा, जिनके साथ सुख भोगा है, जिनके द्वारा सुख भोगा है। और दुख का भी यही हिसाब है। तो जिनसे लिया दिया उनको रिटर्न देना, यही बंधन हो गया, बंध गए। लेकिन वो परम पिता तो सदा, परम पिता तो अनासक्त है, सदैव इस सृष्टि पर आते हुए, पार्ट बजाते हुए भी अनासक्त है। इसीलिए वो अभोक्ता है। और उसे, परम पिता को अक्षर कहा है गीता में। एक ही मात्र आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती शक्ति से। कौन सी शक्ति? आत्म भाव की शक्ति। तो परम पिता एवर प्योर है, अकर्ता है, अभोक्ता है, तो कर्म बंधन से मुक्त है, और इसीलिए ही एवर प्योर है, और इसीलिए ही अक्षर कूटस्थ, अर्थात अक्षर होने के कारण ऊंची स्थिति में ही सदैव स्थित रहते हैं। और वो ऊंची स्थिति अर्थात आत्म भाव से कभी नीचे नहीं गिरते। तो आत्म भाव की शक्ति सदैव उनमें बरकरार रहती है। और यही कारण है आत्माएं जो कर्म बंधन में आती है, तो कर्म बंधन में आने के कारण ही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। जो अभी हमने पॉइंट में समझा कि सुख लेंगे तो सुख देना पड़ेगा, दुख दिया है तो जो दूसरा दुख देगा रिटर्न में उसे स्वीकार करना होगा, तो बंधन बन गया। अब इस जन्म में अगर वो हिसाब पूरा नहीं हो पाता है सुख दुख लेन देन का, तो उसे अगले जन्म में चुकतो करना पड़ता है। तो इसीलिए ही मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है, क्योंकि एक जन्म में अनेकों के संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो सुख दुख का, कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है, कर्म का लेप छेप चढ़ जाता है। लेकिन परम पिता तो अकर्ता है, अच्छा बुरा करते नहीं, सुख दुख का रिजल्ट उन्हें मिलता नहीं, तो बंधन नहीं है। तो बंधन ही नहीं है कोई बात का, लिया नहीं तो देना भी नहीं है, तो बंधन मुक्त है, इसीलिए ही वे अजन्मा भी है। तो अकर्ता, अभोक्ता, कर्म बंधन से न्यारे है, असोचता है, तो इसी के कारण वे अगर्भ और अजन्मा भी है। तो ये सारे गुण ही उनके आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसी बात को श्लोक के द्वारा समझते हैं कि मनुष्य आत्माएं किस कारण जन्म मरण के चक्र में आती है। एक तो कर्म बंधन हुआ, और इसी बात के लिए भगवत गीता में अलग तरीके से बताया है कि 3 गुण, सत रज तम, इन 3 गुणों के कारण ही मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंध जाती है। और परम पिता जो है वो इन 3 गुणों से सदैव न्यारे है, इसलिए उन्हें कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं बांध सकता है। तो परम पिता अनासक्त अभोक्ता होने के कारण ही 3 गुणों से परे है, अर्थात उन्हें निर्गुण कहा है। इसी बात के लिए भगवत गीता का 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 श्लोक है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। अर्थात सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन, अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता, और वह निर्गुण है। तो इस तरह से परम पिता जो है
यहाँ बात है कि परमपिता इस सृष्टि पर आते भी है, कोई साकार तन का आधार लेते भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंद्रिय विहीन अनासक्त होकर के ही पार्ट बजाते हैं, तो उन्हें इसीलिए निर्गुण कहा हुआ है। अर्थात ये जो सत रज तम गुण है, इन तीन गुणों से परमपिता सदैव न्यारे रहते हैं। इसी के लिए पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1707, डिस्कशन नंबर 1707। तीन गुणों से अतीत सिर्फ सुप्रीम सोल है, आत्मा नहीं त्रिगुणातीत है। सतम, ये तीन गुण आत्मा में इस संसार में लगे ही रहते हैं पीछे। हाँ, एक शिव बाप है, इस सृष्टि पर आता है तो इन तीनों गुणों को कंट्रोल करके आता है, वो तमोगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होता, रजोगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होता। अगर प्रभावित हो भी जाए तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। तो इस तरह से यहाँ ये बात बताई है कि परम पिता सतस्तम इन तीन गुणों से परे, और आत्माएं जो है वो तो तीन गुणों को भोगती है, इसीलिए ही उनके जन्म मरण के चक्र में आने का यही कारण है। इस बात को ही 13वें अध्याय का 21वां अध्याय 13 के ही श्लोक नंबर 21 में इस बात को बताया है। आत्माएं और परम पिता में ये सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य आत्माएं सदैव जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई रहती है, और परम पिता जन्म मरण के चक्र से न्यारे, क्योंकि वो तीन गुणों से भी न्यारे है। तो ये 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सद्योनि जन्मसु। क्योंकि चेतन आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं जो शरीर धारण करती है, पांच तत्वों का पुतला प्रकृति का, तो उस कारण से ये प्रकृति जो तीन गुणों में बंधायमान है, तो मनुष्य आत्मा इस कारण तीन गुणों में बंधी हुई रहती है। और इसी के कारण ये जो आसक्ति है अपने देह से, देह के संबंधी पदार्थों से जो आसक्ति है, वो कर्म बंधन बंध जाता है, और वही उनके सत या असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। लेकिन परम पिता तो इन सब से न्यारे, क्योंकि देह नहीं तो देह भान नहीं, देह भान नहीं तो तीन गुणों से सदैव परे है, क्योंकि शरीर ही धारण नहीं करते, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते, और सदैव निर्गुण ही तीन गुणों से भी परे रहते हैं। इसी के लिए पॉइंट है VCD नंबर 2586, VCD नंबर 2586। जो बेहद का बाप है वो तो इन तीन गुणों से परे, इसीलिए उसको त्रिगुणातीत कहा जाता है, और पार्ट भी तीन गुणों से अतीत का बजाता है। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है, और आज की क्लास में हमने इन बातों को समझा। एक तो परमपिता अगर्भा अजन्मा है, अकर्ता है, अर्थात कुछ भी नहीं करते, सुख दुख अच्छा बुरा कर्म इन सब से न्यारे, और सुख दुख भोगते नहीं, अनासक्त रहते हैं। इस सृष्टि पर आने पर भी, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने पर भी वो सब बातों से न्यारे हैं, तो इसीलिए कर्म बंधन में फंसते नहीं, और कर्म बंधन से न्यारे है।
तीन गुणों से न्यारे हैं, तो इसीलिए ही जन्म मरण के चक्र से भी न्यारे हैं। तो इस टॉपिक के साथ ही आज के क्लास में सर्व आत्माओं का पिता एक है, ये टॉपिक भी पूरा हुआ है, जिसमें हमने काफी सारे प्रमाणों के साथ समझा कि सभी के जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, धर्म जातियां तो मनुष्यों ने बनाई है। और परम पिता जो है इन सबसे न्यारे है, क्योंकि वो आत्माओं के पिता है। और उनका परिचय पा करके, उनके द्वारा दिए हुए राजयोग और गीता ज्ञान के द्वारा जितना ज्ञान धारण करेंगे, जितना भगवान को याद करेंगे, उतना ही भगवत गीता के वचनानुसार मुक्ति अर्थात मोक्ष अर्थात दुख अशांति से पूरी तरह मुक्त होने का मार्ग भी अपने लिए हम स्वयं ही खोल सकते हैं। तो इसी के लिए ही परम पिता की इन सब बातों को अच्छी तरह से समझकर उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से ही प्राप्ति हो सकती है। और साथ में वो इस सृष्टि पर जो हमने गीता के भगवान के टॉपिक में भी समझा, वर्तमान समय वो परम पिता इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं, तो उन्हें भी प्रैक्टिकल में हमें पहचानना है। पहचान करके उनके इन सब बातों को, गुणों को, उनके कर्तव्यों को बुद्धि में रख करके हम यदि उनके श्रीमत पर चलते हैं तो प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से बेसिक कोर्स के ये दोनों टॉपिक यहाँ पूरे हुए हैं। गीता का भगवान कौन है और साथ में सर्व आत्माओं का पिता एक है अर्थात परम पिता शिव। और आज के लिए इसी के साथ ही गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।